हाँ जी students, we are going to discuss about the format of letter to the editor. First of all, there will be sender's address. Sender means जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस. जैसे कि हम लेटर भेजेंगे एडिटर को तो हमारा एड्रेस आएगा. समटाइम्स क्या होता है, जो एड्रेस होता है वो जो हमारी पेपर में जो स्टेटमेंट आती है उसी में गिवन होता है, तो हमें वही लिखना होता है. और समटाइम्स क्या होता है, वो कभी कभी नहीं दिया होता, तो उसमें क्या करना होता है, हमें अपना रियल एड्रेस कभी नहीं लिखना होता. उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें कुछ भी ABC XYZ कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे मैं दिखाती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सेंटर्स एड्रेस. जैसे अब हमें कुछ सिचुएशन कोई एड्रेस तो गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी एड्रेस लिख देंगे. जैसे ABC स्ट्रीट XYZ कॉलोनी और एनी नेम ऑफ द सिटी लाइक चंडीगढ़ लिख देते हैं. दिस इज सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस. उसके बाद क्या है, हम ये एक जो लाइन होती है सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट होने के बाद एक लाइन क्या है हम छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे. उसके बाद हम लिखेंगे डेट. वी हैव टू राइट द डेट एंड टुडे इज 16 अगस्त, तो हम लिखेंगे अगस्त 16 2021. Then again after writing date we have to leave a line. Then we have to write receiver's address. Receiver means जो उस लेटर को रिसीव करेगा, लेगा, तो हमें उसका एड्रेस लिखना है. तो वो क्या होगा, वो जैसे अगर मान लो हम एड्रेस लिख रहे हैं, हम जो लेटर है वो भेज रहे हैं द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर को, तो वो कहाँ पे पब्लिश होता है, चंडीगढ़ में पब्लिश होता है. तो हम वहाँ का एड्रेस लिखेंगे. किसको भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं एडिटर को. कहाँ पे भेज रहे हैं, द ट्रिब्यून के एडिटर को, वो पब्लिश होता है चंडीगढ़ में. तो हम वहाँ पे उस जगह का एड्रेस लिखेंगे. क्या लिखेंगे, द एडिटर जिसको भेजना है, उसके बाद द ट्रिब्यून जिस न्यूज़पेपर के एडिटर को भेजना है, और जिस जगह भेजना है चंडीगढ़. So this is the receiver's address. Again we have to leave one line after writing receiver's address. Then we have to write the subject. अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके रिगार्डिंग हम ये लेटर जो है, लेटर जो एडिटर को लेटर जो हम लिख रहे हैं वो लिखते हैं. जैसे हम टॉपिक, मान लो टॉपिक ले लेते हैं कोविड-19 के रिगार्डिंग. आजकल जो लोग हैं वो फिर से क्या हो रहे हैं, अनकॉन्शियस हो रहे हैं, बेध्यान हो रहे हैं, वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इसीलिए आजकल जो है केसेस राइज कर रहे हैं. तो हम वो टॉपिक ले लेते हैं, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक. ओके, तो ये हमारा जो हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद अगेन हमें एक लाइन छोड़नी है. उसके बाद हमें लिखनी होती है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मतलब जिस भी को हम लिखते हैं उसको रिस्पेक्टेड सर या मैडम कुछ भी हम उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं सैल्यूटेशन. हमें लिखना होता है रिस्पेक्टेड सर और मैडम. रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ये इसको सैल्यूटेशन बोलते हैं कि हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उस बंदे को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद अगेन हमें एक लाइन छोड़नी है. उसके बाद हम अपना कंटेंट शुरू करना होता है. कंटेंट शुरू करना होता है, तो कंटेंट कहाँ से शुरू होता है इसका,
कंटेंट हमें शुरू करना होता है थ्रू द esteemed columns of your reputed newspaper. I would like to draw your kind attention to. उसके बाद जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है हम वो लिखते हैं टू. जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉन्शियसनेस रिगार्डिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक, ये प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे. अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पॉवर्टी होगी, कुछ भी होगा हम वहाँ पे वो लिख देंगे. और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स बताएंगे, फिर उसके सॉल्यूशंस बताएंगे, कॉजेज़ रीज़न सब कुछ बताएंगे हम इसमें. वो हम बाद में करेंगे, पहले जस्ट इसका फॉर्मेट देखते हैं. यहाँ पे कंटेंट लिखने के बाद हम आते हैं नीचे, जो हम उनको अपनी तरफ से बोलते हैं. इसके बाद कंटेंट लिखने के बाद हम एक लाइन फिर ड्रॉप करते हैं और उसके बाद जैसे हम बोलते हैं आपके अभिभावक, ऐसा कुछ बोलते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं जाते जाते लेटर ख़त्म करते करते. तो हम फिर से लिखेंगे और जो लेटर टू द एडिटर होता है उसमें हम योर्स ट्रूली ही लिखते हैं हमेशा, योर्स ट्रूली. और यहाँ पे जो योर्स है उसमें ऊपर कॉमा नहीं आता, अपोस्ट्रोफी नहीं आता है. योर्स ट्रूली, उसके बाद आपका नेम. This is the format of letter to the editor. First, we have written sender's address. If the address of the sender is given in the statement, that then you have to write that one. And if it is not, then you have not to write the real address. You have to write any address, be it XYZ, be it ABC, anything. Then you have to leave a line. Then you have to write date, the date on which you are writing a letter. Then again you have to leave one line. Then you have to write the receiver's address. Receiver means the one who will pick that letter. That is the editor, and the editor of obviously the newspaper to which you are writing, the editor, the Tribune Chandigarh. Then again you have to leave a line. Then you have to write a subject. Subject means the topic of your letter against which you are writing. Then again you have to leave a line, and then you have to give salutation to the person to which you are writing, that is respected sir or madam. Again you have to leave the line, and you have to start the letter to the editor by these lines. Through the esteemed columns of your reputed newspaper, I would like to draw your kind attention to the problem to which you are writing. Then after writing all the content, you again have to leave a line, and then you have to give then again at the end we have to show the respect to the person to which we are writing. That's why we write here yours truly, and after that your name, and there will be no apostrophe in this yours. It is yours truly. And for the letter to the editor, we always write yours truly, not yours obediently or yours respectfully, not like that. Always write yours truly and then your name. This is the format of the letter to the editor, and it is very important, and it can provide you marks, more marks. So first of all, take this format into your mind and learn it, write it, and then we will come to the content of the letter.